स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई थी, जिसमें लगभग सभी यूनिट्स का डीवी हो चुका था। फाइनली यहाँ पे लिलुआ वर्कशॉप और हावड़ा डिवीज़न का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आउट किया गया है, जिसमें 1700 से ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डीवी के लिए। आप सबका डीवी का कॉल लेटर भी जारी किया गया, साथ में मेरिट लिस्ट एंड इसके साथ कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी जारी किए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे ईआर यानी ईस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिसशिप का वेट कर रहे थे डीवी का, इसमें आपको अपना नाम एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। वहाँ पे इसकी मेरिट लिस्ट का पीडीएफ, कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक एंड मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ये सब कुछ हम आपके साथ वहाँ पे शेयर कर देंगे। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पहले नंबर पे। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप किए रहेंगे तो आपको सारी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट हमेशा मिलती रहेगी पढ़ाई के साथ साथ। आइए यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं पहले डीवी शेड्यूल एंड उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से आप इसका कॉल लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे 2 अप्रैल 2026 की डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है लिलुआ वर्कशॉप और हावड़ा डिवीज़न की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट का। डीवी आपका शेड्यूल कब से कब तक हुआ है, तो डीवी जो आपका शेड्यूल्ड हुआ है वो 10 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक है, जिसमें 11, 12, 14, 15 और 18 एंड 19 अप्रैल जो रहेगा छुट्टी रहेगी। ठीक है। एट कैंटीन हॉल लिलुआ वर्कशॉप ईस्टर्न रेलवे, फॉर लिलुआ वर्कशॉप एंड हावड़ा, दोनों का एक ही जगह पे होगा। कैंटीन हॉल में होगा, लिलुआ वर्कशॉप में वहीं आपको जाना होगा। ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 2026 वो रिज़र्व रखा गया है एब्सेंट कैंडिडेट्स के लिए। जो कैंडिडेट्स इन सभी डेट्स में जिन डेट पे डीवी है अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो आप सब 24 को जा सकते हैं अपना वही पुराना कॉल लेटर लेके। उसका कोई सेपरेट कॉल लेटर नहीं आएगा ये, लेकिन आपको एक वैलिड एक्सप्लेनेशन देना होगा अपनी एब्सेंटी का विद प्रूफ। जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई और इशू हो गया, उसको आपको शो करना पड़ेगा वहाँ। ई कॉल लेटर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपना। ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट्स अभी हम आपको दिखा देंगे कैसे डाउनलोड करना है। एंड एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, जो अलॉटेड डे है उसी दिन आप जाइए, ई कॉल लेटर एंड साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी लेकर आपको जाना है। ठीक है। इसके अलावा अगला यहाँ पे जो लाइन लिखा गया है वो ये है कि आप यहाँ देखेंगे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कुछ। क्या क्या इंस्ट्रक्शन में है, तो सबसे पहले देखिए आपको डीवी में खुद जाना है, कोई अपने साथ रिप्रेजेंटेटिव लेके नहीं जाना है। दूसरा, आपको अपना कॉल लेटर लेकर जाना है, डाउनलोड करके बाई पोस्ट आपके घर नहीं आएगा। ठीक है। बिना ओरिजिनल डीवी कॉल लेटर के आपका डीवी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाने देख लीजिए यहाँ पे। 10 कॉपी आपको अपनी फ़ोटोग्राफ की ले जानी जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी। 2 आपको यहाँ पे कॉपीज़ ले जानी सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स की। सेल्फ अटेस्टेड कराइए, गेस्टेड ऑफिसर से मत कराइएगा। ठीक है। अलॉन्ग विद ओरिजिनल, साथ में ओरिजिनल भी ले जाना है। क्या क्या, देखिए एडमिट कार्ड तो आपको नहीं मिलेगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ले जाना है 10th का, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको ले जाना आईटीआई का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, कैटेगरी सर्टिफिकेट की कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में ले जाइएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड बोथ साइड, आधार कार्ड बोथ साइड, पैन कार्ड बोथ साइड, इतनी चीज़ें आपको ले जानी है। इन सब की 2-2 फोटोकॉपी भी आपको ले जानी है। ठीक है। 2 सेट में ले जाना है और हर सेट में आप इसी सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। इसके बाद आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है। गेस्टेड ऑफिसर से मेडिकल फिटनेस प्रोफार्मा यहाँ दिया हुआ है, उसे आपको फ्रंट एंड बैक पे प्रिंट करा लेना और उसे आपको सरकारी अस्पताल से बनवा के ले जाना है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है ना सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल से, ना कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से। इसके अलावा जो आप डॉक्यूमेंट्स का एक बंच तैयार करेंगे उस पर आपको नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखना है अपना, साथ में नाम, एड्रेस, पिन कोड लिखना अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आपके स्कूल एंड कॉलेज के आसपास का है, और साथ में एड्रेस एंड पिन कोड लिखना है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है उनका, ये चीज़ आपको लिखना होगा। ठीक है। डीवी कॉल लेटर जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें पार्ट ए जो है वो ब्लैंक रखना है आपको, वो इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में आपको उसे वहाँ भरना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे अपना जो ईएसएम बुकलेट या पेंशन पेपर है पीडब्ल्यूडी में आपको उसका सर्टिफिकेट है वो सब कुछ आपको लेके जाना होगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा। इसे ही आपको एक ही पेज पे फ्रंट एंड बैक, आगे और पीछे देखिए लिखा है ना, शुड बी प्रिंटेड ऑन सिंगल पेज एट बोथ साइड, करवा लेना है और इसको आपको सरकारी अस्पताल से बनवा लेना है, ध्यान रखिएगा।
ये लिस्ट है आप सबकी, लिलुआ वर्कशॉप की लिस्ट आपको मिल जाएगी। 10 अप्रैल को यहाँ पे डीबी है, आप इसमें अपना सर्च कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, कैंडिडेट नेम मिल जाएगा, ट्रेड, डीबी डेट, डीबी सेशन और डीबी का टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये लिलुआ वर्कशॉप का है पूरा। आप ऐसे इस तरह से आएंगे। टोटल 86 पेज की जो है लिस्ट है यहाँ पे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा छात्र जो हैं शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। यहाँ अभी देखेंगे टोटल अगर लिलुआ की बात करें तो लिलुआ में अप्रॉक्स 800 से ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे लिलुआ वर्कशॉप में शॉर्ट लिस्टेड हैं। ठीक है, आप टोटल अगर देखेंगे यहाँ पे तो 800 कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट आपको लिलुआ वर्कशॉप की मिलेगी। उसके बाद आपका यहाँ पे हावड़ा वर्कशॉप का स्टार्ट हो जाएगा। 900 से भी ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल लिलुआ वर्कशॉप में है 928 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, 17 अप्रैल तक है। ठीक है, फिर हावड़ा डिवीज़न का स्टार्ट होता है यहाँ पे 20 अप्रैल से लेके यहाँ पे आप सबका 23 अप्रैल तक का डेट दिया गया और 24 अप्रैल रखा गया एब्सेंट कैंडिडेट्स के लिए। टोटल कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 1745 यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं डीवी के लिए। एंड डीवी करवाने का मतलब ये नहीं कि आपकी गारंटी आपका अप्रेंटिसशिप में हो जाएगा, बट चांसेस पूरे हैं क्योंकि सभी पहुंच नहीं पाते हैं। डीवी के बाद आपका एक फाइनल ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर लेकर वहाँ जाना होगा ज्वाइन करने के लिए। उसका जो भी अपडेट आएगा आगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसका आप कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे और अप्रेंटिसशिप अगर आप कर लेते हैं तो आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा उसके बारे में। जब कॉल लेटर वाली लिंक पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर करनी है, साथ में ये कैप्चा इंटर करेंगे जो सिक्योरिटी की है और लॉगिन कर लेंगे। आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना कॉल लेटर भी यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको उसके लिए नहीं होगी। अब बात करें अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो अभी आप डीवी करवाएंगे अप्रॉक्स 1 मंथ के अंदर, फिर आपका ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट आएगा डीवी कंप्लीट होने के बाद, मतलब मई जून तक आप समझ लीजिए। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी एंड आफ्टर 1 ईयर आपको अप्रेंटिसशिप का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको कि हम लोग NAC सर्टिफिकेट कहते हैं। स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मिलेगा अप्रेंटिसशिप के दौरान 9600। कोई हॉस्टल या एकोमोडेशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना पैसा आपको दिया जाएगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये जो NAC सर्टिफिकेट है इसकी रेलवे जॉब में आपको 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। CCA कोटा के अंतर्गत 20% रिजर्वेशन सीट, सेकंड आपको PET में छूट एंड थर्ड आपका बेनिफिट है 1/3 का वेटेज आपको CBT एग्जाम में दिया जाता है। फोर्थ बेनिफिट है जो NAC सर्टिफिकेट है 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो कहीं ऐसी जॉब आती जहां 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाए तो वहां पे भी आप एलिजिबल हो जाएंगे इस सर्टिफिकेट को लगाने के लिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद मिलते हैं। एंड बाकी अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं जितना रेलवे अप्रेंटिसशिप का है। थोड़ा आपको इसमें वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है, फैसिलिटीज़ भी कम मिलती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको कुछ बेनिफिट्स इसके मिल जाते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम ज़रूर उस पर आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। कट ऑफ अभी नहीं जारी हुई, अगर कट ऑफ जारी होती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।